रात्रि भर से बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है और उसका प्रमाण आप सभी लोग हैं जो बैठे हैं। हैं? तुम तो छोटा हो तो बैठे ही रहे हो। कि गरीबी है, जो पेट भर खाने नहीं देती, तो मेरी खुददारी है, मेरी खुददारी है, जो हाथ फैलाने नहीं देती। गरीबी कांधे से आंसू पोंछ लो अपने, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर हरगिज न जाता, मगर मेरी मजबूरी मुझे लेके जा रही है। थोड़ा चाटी की वॉल्यूम देख लें, बढ़ा दीजिए, सीटी नहीं, आवाज बढ़ाइए। बेस खत्म करो, लग तो रहा है। चलो ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, ट्रेवल बढ़ाओ, पतली आवाज। एक गीत के लिए हमारे भैया लोग कह रहे हैं जो इतने कैमरा लगाए हैं, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा था, ये चैनल के लिए रिकॉर्ड करने आए या पूरा समझ रहे थे कि स्टूडियो लगा है। खैर आप सबको धन्यवाद है। एक गीत के लिए कहा है, पढ़ रही हूँ। और रात्रि भर से आपने बढ़िया गीत सुने हैं और हमारे चाचा रवि हंगामा जी ने तो जान डाल दी जैसे। बिल्कुल बेटा। हमारी बहन मीना जी बिल्कुल के जैसे कार्यक्रम फिर शुरू होने जा रहा हो। और क्या? हाँ। तो चलिए गीत सुने हमारी माताएं बहने भैया कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, इंसान को मारे तो
चाचा जी ने बताया था इधर और उधर, इधर और उधर। अब हम बताने का प्रयास कर रहे हैं अब और तब। वाह, इधर उधर नहीं, अब और तब। ये कितना परिवर्तन हो गया। अब और तब में क्या परिवर्तन हो गया, सुने। सुनिए। पहले लोगों से पूछा जाता था भैया जिंदगी कैसे चल रही है, अरे बोले राम भरोसे चल रहे। और क्या, अब पूछते भैया जिंदगी, बोले कट रही। ये कट रही है। अब चल नहीं रही, अब कट रही है। सुने। जब राम भरोसे थे तब सुखी ये जीवन था। और ये जो पुरस्कार आया है, भैया की बड़ी इच्छा थी कि एक गीत सुना दें। चौरसिया स्टूडियो बानपुर ये यूट्यूब चैनल है, आप चैनल को सर्च करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। जब भी कोई कार्यक्रम पड़े जिसके आप शौकीन हैं तो आप घर बैठे भी सुन सकेंगे। ये कार्यक्रम हमेशा के लिए अमर हो गया, एक दिन के लिए नहीं रहा, अमर हो गया। अब जब चाहें आप तब आप YouTube पर देख सकते हैं। इतने चैनल लगे हैं, एक नाम तो मुझे मिल गया, चौरसिया स्टूडियो बानपुर। और क्या, अब कौन कौन लगे हैं आप लोग बता देना। हाँ, अगर स्टूडियो का प्रचार कराना हो तो आप पुरस्कार भेज दें। प्रोप्राइटर भी हमारे रमेश चौरसिया जी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। सुनिए। सुनिए। जब राम भरोसे थे तब सुखी ये जीवन था। हनुमत की तरह सबको प्रिय राम रतन धन था। अब राम की दुनिया को छोड़कर दाम की दुनिया में गुम हो गया इंसान। अपनों की दुनिया को छोड़ दौलत की दुनिया में गुम हो गया इंसान। पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, सुने। जब सुबह शाम घर में मंत्र जाप होते थे, बेटे के लिए भगवान माँ बाप होते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, ये होता था। अब आजकल के लड़के बच्चे बुरा न माना, प्रातः काल उठते ही नहीं। पहली बात, और क्या, प्रातः काल उठ जाए वो बड़ी बात मान लो, और फिर जैसे ही उठे तैसे ही उनको चाहिए मोबाइल। माता पिता को कोई देख रहा नहीं, बोले मोबाइल लाओ, देखे उसमें किसने क्या भेजा। अब देखो आसपास के मित्र भूल गए लोग, फेसबुक के मित्र बहुत कुछ हो गए। जिनको जानते नहीं है, जिनको जानते नहीं है उनको लिख देते सुपर, ब्यूटीफुल, वाह, ओसोम, सुपर से भी ऊपर। हाँ, जिनको जानते भी नहीं, अति सुंदर। और देखो बगल में घर में आसपास के उनको कहते हैं इससे बुरा कोई आदमी नहीं है। ये आदमी, इससे बुरा कोई आदमी नहीं है। और दुर्भाग्य देखो वो आदमी भी फेसबुक पे फोटो डाल दे जिससे बुरा कोई आदमी नहीं है, उस पे भी लाइक कमेंट यही आएंगे, ब्यूटीफुल, हाँ, चाहे भले एक आंख, वंडरफुल, क्या बात है, उसके भी यही आएंगे। और क्या, तो कहीं भी सच्चाई नहीं है, हाँ, सिर्फ झूठ है।
बिल्कुल। सुने सुनिए। जब सुबह शाम घर में मंत्र जाप होते थे, बेटे के लिए भगवान माँ बाप होते थे। लेकिन अब माँ बाप की दुनिया को छोड़ माया की दुनिया में गुम हो गया इंसान। जिस माँ ने खुद ना खाया तुझे खिलाया, जिस माँ ने खुद गीले में सोई तुझे सूखे में सुलाया, जिस माँ ने पढ़ाया लिखाया, पढ़ने गया कॉलेज तो एक रोग प्रेम का ले आया, और जिस दिल में माँ की मूरत थी वो रामकली को दे आया। माँ बाप की दुनिया को छोड़ माया की दुनिया में गुम हो गया इंसान। एक निवेदन और करूंगी, हमारी माताएं बैठी हैं, वैसे मैं इस बात का चर्चा ज्यादा नहीं करती हूँ, जब आप लोग बैठी हैं तब कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि फलाने का लड़का देखो कितना बेकार निकल गया, माँ बाप को घर से निकाल दिया, माँ बाप को घर से निकाल दिया। मैं भी उसी जाति से हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और क्या? लोग कहते देखो राजेश का लड़का खराब निकल गया, माँ बाप को घर से निकाल दिया। अच्छा ये बताइए, जब राजेश का लड़का कुंवारा था, जब शादी नहीं हुई थी, तब उसने माँ बाप को निकाला था? ना। जब लड़के की शादी नहीं हुई तब तो माँ बाप के साथ रहता था। अचानक क्या हुआ, शादी हुई कि लड़का अलग हो गया? ये है। तो बताओ लड़का खराब है कि ठीक 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 ठीक। अरे किसी ना किसी के माँ बाप को घर से निकालने में किसी ना किसी की बेटी का ही हाथ होता है। इससे मैं सभी से निवेदन करूंगी, अगर हर बेटी अपने ससुराल के माँ बाप को ही माँ बाप समझ ले तो उसके माँ बाप भी सुरक्षित हैं और इधर के माँ बाप भी सुरक्षित हैं। वाह बेटे, धन्यवाद है। सुनेगा, सुनिए। माँ बाप की दुनिया को छोड़ माया की दुनिया में गुम हो गया आखिरी टुकड़ा और सुनिए, जब में और अब में क्या फर्क है। जब घर घर में अतिथि भगवान होते थे, अतिथि देवो भव, ये हमारे यहाँ की संस्कृति रही है, अतिथि देवो भव, है ना, अतिथि भगवान के समान है। लेकिन लेकिन हमारे यहाँ गनीमत है कि ये सब सुरक्षित है। जो संस्कार है वो अभी जीवित है, जो संस्कृति है वो जीवित है। हाँ। कल्पना जी आई है, क्या खाएंगी, कच्चा या पक्का? और क्या? वही मिलेगा, चाय पानी हो जाना चाहिए। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। अरे शहरों में जाके देखिएगा, चाय पानी तो दूर, लोग खड़ा नहीं होने देते हैं। इस बात के लालवन भैया गवाही है। आपने कहा कि मुझे यहाँ अच्छा लगता, उसका कारण है ये क्षेत्र ही ऐसा है जहां हर किसी इंसान को प्रेम करना आता है, ये आए हुए अतिथि का सम्मान करना आता है। बहुत अच्छे। नहीं तो हमने उधर भी गाते हैं, रोजे गाते हैं। और क्या? यहाँ प्लास्टिक की थाली में भोजन नहीं मिलता है। हाँ। जिस थाली में खुद करते हैं उसी में खिलाते हैं, स्टील की थाली परोसी गई। और क्या? लेकिन मैं क्या बताऊं, कीर्तनकारों का दुर्भाग्य समझिए या क्या कहें, मुझे समझ नहीं आता है। जो समझ में आए वो कह दो। आप कालपी निकल जाइए, बस कालपी पार करिए, और क्या? उसके बाद विश्वास मानिए, अगर पत्तल में भोजन मिल गया कलाकार को बड़ी गनीमत है।
नहीं तो डिब्बे में खाने 4 पूड़ी पैक करके, सूखी सब्जी, 1 मिर्ची, 1 मिठाई आ गई भैया, लो भोजन। पैकेट। उसका कारण है कि इधर के कलाकारों ने इज्जत बनाई है और क्या? और इधर के लोग इज्जत करना जानते हैं बस। और क्या बेटे, खाना मिलता है पैकेट में, वो टैंकर का रास्ता बता दिया जाता, पानी वहां जाके पियो, वो टैंकर खड़ा है। उसका कारण है कि यहाँ के कलाकारों में भी एक दूसरे में प्रेम है, यहाँ के श्रोताओं में प्रेम है। जब कलाकार एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो किसी की मजाल है जो किसी का अपमान करके दिखा दे। लेकिन उधर देखते कई लोगों में बेमनुष्यताएं फैल गई तो सब ये तो होना ही है। और क्या, ये तो संभव है। सुने, सुनिए, हमारे यहाँ ये गनीमत है, शहरों में जाके देखिए, विदेशों में जाने की जरूरत नहीं है, इसी हिंदुस्तान में बस शहरों में पहुंच जाइए, चाय पानी दूर की बात लोग खड़ा नहीं होने देंगे। और क्या? Who are you? I don't know you, so please tell me where are you living? ओह ऐसी, तुम क्या कहता है? हमारे गांव का सीधा साधा व्यक्ति कहता है, अरे बड़ा भोला, बड़ा सादा, बड़ा सच्चा है, तेरे शहर से तो मेरा गांव अच्छा है, क्योंकि वहां में मेरे पिता के नाम से जाना जाता, मगर तेरे शहर में मकान नंबर के नाम से पहचाना जाता। गांव में कटे फटे कपड़ों में भी तन को ढाका जाता, मगर शहर में खुले बदन पे टैटू छापा जाता। शहर में चीखों की आवाजें दीवारों से टकराती हैं, मगर गांव में दूसरों की सिसकियां भी सुन ली जाती हैं। अरे तेरे शहर के शोर शराबे में कहीं खो जाता हूँ, मगर अपने गांव में टूटी खटिया पर भी आराम से सो जाता हूँ। वाह बेटे, वाह। जब घर घर में अतिथि भगवान होते थे, अतिथि देवो भव, लेकिन आजकल की सोच ये हो गई अतिथि देवो भगो। और क्या भगो? अतिथि देवो भव नहीं, अतिथि देवो भगो। और धन्य अतिथि वो नहीं भगते। एक पंडित और पंडिताइन, उनके यहाँ मेहमान आए, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। कह रहे चौमासे तो यही काटो, कहाँ जाके उधर रहे बरसात में, बनी बनाई मिल रही पूरी सो खाएं। और क्या? पंडित ने कही ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, तो क्या करे? पंडिताइन से कहा एक काम करो, लड़ लो, ये आपस में झगड़ा करो, अपने आप चले जाएंगे। और क्या? लड़ लो। तो पंडिताइन बोली हम में तुम में आज तक झगड़ा नहीं हुआ। हाँ। बोले सो क्या हो गया, आज तक नहीं हुआ, अभी लड़ लो, लेकिन सच्ची थोड़ी, झूठे झूठे ही तो लड़ना है। और क्या? ठीक है, लड़ाई होने लगी। उन्होंने कहा हम खाना नहीं बनाएंगे। बोले तो कह कौन रहा के बनाओ? बोले भूखे रहना पड़ेगा। बिल्कुल बने रहेंगे। बोले जब उधर पंडित ने कहा कि बने रहेंगे, इधर पंडिताइन ने कहा हम बनाएंगे नहीं, तो अतिथि ने सोचा तो हम तो भूखे ही मरेंगे। अतिथि ने उठाया झोला और निकल लिए। ये अब पंडिताइन लगी रोने, तो पंडित ने कहा काहे रो रहे? पंडित ने कहा काहे रो रहे? बोले तुम हमें इतने गुस्सा रहे सो हम रो रहे। बोले हम झूठी झूठी गुस्सा रहे थे, सच्ची थोड़ी गुस्सा रहे थे। और क्या? जब पंडिताइन तो चुप हो गई, होते ऐसे झोला लेके वापस अतिथि चले आ रहे। बोले काय? बोले हम तो झूठी झूठी गए थे, सच्ची थोड़ी गए थे। जब घर घर में अतिथि भगवान होते थे, गौदान और गजदान पुण्यदान होते थे। अब पुण्य की दुनिया को छोड़कर पाप की दुनिया में गुम हो गया इंसान। पहले गुरु के यहाँ शिक्षा लेने जाते थे, लेकिन आजकल बोले गुरु के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही। अब सोचो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही हो तो वो शिक्षा मिलेगी? समझो, अब ज्ञान की दुनिया को